हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षण सूत्र के दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टॉपिक छोटे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर टीईटी की बात करें तो किसी भी स्टेट का टीईटी हो, सेंट्रल का टीईटी हो, किसी भी टीईटी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बीएड, एमएड, बीएलएड, डीएलएड या आईटीईपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समझिएगा, छोटा टॉपिक रहेगा बहुत और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए। सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या आप जानते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो सिखाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो हम सिखाना चाहते हैं वो किस लेवल का है, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो उसकी आयु के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है, मान के चलिए उसकी उम्र मुश्किल से मुश्किल 17-18 महीने का बच्चा है, उससे हम कहें कि सीढ़ियाँ चढ़ जाओ, बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ जाए, क्योंकि उसका शारीरिक विकास इस तरीके का नहीं हुआ होता है तो वो चढ़ने में उसे बहुत दिक्कत होती है। इसी तरीके से मानसिक विकास की भी बात आती है कि जो भी हम उसे सिखाना चाहते हैं क्या उसके मानसिक स्तर का है या नहीं। कोई भी चीज़ सरल हो सकती है हमारे लेवल पर, एक टीचर के स्तर पर हो सकता है वो आपके लिए सरल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही सरल चीज़ सामने वाले जो जिसको हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को वो उसके लिए सरल हो। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी चीज़ें हम सिखाएं, पढ़ाएं, समझाएं बच्चे को, वो उसके लिए सरल होनी चाहिए, बालक के स्तर पर वो चीज़ सरल होनी चाहिए। तो यही बात हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इस शिक्षण सूत्र का जो मुख्य उद्देश्य है सरल से जटिल की ओर का, वो है कि इसका अर्थ है कि यह छात्रों को पहले वे विषय पढ़ाए जाए जो सरल बातें हैं, उसके बाद ही जटिल बातों या जटिल कॉन्सेप्ट को समझाने का हम प्रयास करें। इसके बाद शिक्षण के क्रम के बारे में हमें समझना होगा। बालक को जटिल बातें बताने से पूर्व सरल बातों को समझाएं और उनको बताएं। अगर हम इस तरीके से उसको इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारे शिक्षण की जो स्ट्रेटजी है वो सही तरीके से हम कर पाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो कि अच्छे शिक्षा शास्त्री रहे हैं, उनका कहना है कि यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त कुछ और नहीं सीख पाएगा और शीघ्र ही उसे विषय से घृणा और अरुचि हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस से दूरी बना लेते हैं, जो मैथ से दूरी बना लेते हैं, या जो सोशल साइंस से दूरी बना लेते हैं, कॉमर्स से दूरी बना लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत लगकर एक ही सब्जेक्ट में 100 नंबर ले जाते हैं पर दूसरे सब्जेक्ट में उनके नंबर कम हो जाते हैं। क्यों? आपने ऐसा भी देखा होगा, जो हमारे गणितज्ञ थे रामानुजन, उनके बारे में कथन था कि वो जो है जब अपने स्कूलिंग टाइम में थे तो 12th की और अपना ग्रेजुएशन लेवल का मैथ लगाते थे, लेकिन अन्य विषयों में स्थिति एकदम गोल थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था, लेकिन अन्य विषयों में अरुचि होने की वजह से वो जो है एक तरीके से जो देखा जाता है कि विद्यालय स्तर पर जब आप तभी सफल माने जाते हैं जब सामान्य स्तर पर सभी विषयों में आपने समान मतलब एक पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हों। लेकिन गणितज्ञ थे तो गणित में उनकी प्रतिभा अलग ही थी, तो वो एक अलग मैटर हो गया। पर हम यहाँ पर उस एग्जाम्पल से ये सिखाना चाहते हैं कि हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि जो भी हम बच्चों को सिखाएं उनमें से सरल चीज़ों को पहले बताएं और सरल बातों को समझाकर ही हम कठिन बातों को बताया जा सकता है। कोई भी आदत बच्चे के अंदर डालनी है तब भी हम वही चीज़ करेंगे, कोई भी बात हमें सिखानी है तब भी हम वही करेंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है सिर्फ शब्दों को ना बताएं, हम वास्तविक तौर पे उन कॉन्सेप्ट को बताएं जो वास्तविक तौर पे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जिन बातों को हम सिखा रहे हैं वो बालकों के दृष्टिकोण से सरल होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया, ना कि हमारे एज अ टीचर हम ये देखें कि ये तो सरल है। मान के चलिए कोई बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है और जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, 5वीं क्लास का बच्चा पहली क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखता है, वो सारे उसके लिए सरल हैं। लेकिन वही बच्चा जब पहली क्लास का बच्चा
5वीं पहुंचेगा तो वो उसे सरल लगने लग जाएगी। लेकिन जब वो पहली क्लास में है तो ऐसी स्थिति में पहली क्लास का जो चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, शब्दों को मिला मिला के लिखना हो या बोलना हो, वही उसके लिए बहुत कठिन हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसके मानसिक स्तर तक पहुंच के चीज़ों को सरल बनाकर ही हम कठिन चीज़ों को सिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक शिक्षक का काम होता है कि बच्चे को उनकी मानसिक स्थिति को समझ के समझाने का प्रयास करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें एक शिक्षक के तौर पर जो बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो सरल की परिभाषा जो सिंपल है उसकी परिभाषा हमें अच्छी तरीके से समझनी होगी। ये सिंपल का मीनिंग क्या है? सिंपल का मीनिंग सिंपल सा यही है कि बच्चों के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग सिंपल होना चाहिए वो, ना कि हमारे स्तर पे। अगर हम बच्चे को सोसाइटी के बारे में सिखाना चाहते हैं, हम सोसाइटी के एनवायरनमेंट के बारे में उसको बताना चाहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम उसको स्कूल का एनवायरनमेंट बताएं। क्योंकि जॉन लॉक महोदय का कहना था कि विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। जैसे कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और अगर हम उसको सिखाना चाहते हैं कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के बारे में उसको व्हाट इज़ अ सोसाइटी, अगर हम उसको सिखा रहे हैं कि समाज क्या है, तो उसके पहले हमें बताना होगा कि परिवार क्या है, परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार में आपके परिवार में कौन कौन है, बच्चा कहेगा माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ, और भी लोग, भाई बहन जो भी उसके हैं, वो सारी चीज़ों को बारे में वो बताएगा। अब साथ ही साथ वो ये भी बताएगा कि जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसके कौन कौन से मित्र हैं, उसके कौन कौन से दोस्त हैं। कुछ जो उसके गांव के होंगे, कुछ उसके शहर के होंगे, कुछ बाहर से भी आते हैं, कुछ अन्य जगहों से आते होंगे, अन्य अदर सोसाइटीज़ की रहने वाले बच्चे होंगे। क्योंकि विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है, तो सबसे पहले विद्यालय को हम उसको समझाएंगे कि ये विद्यालय भी आप भिन्न भिन्न परिस्थितियों से, भिन्न भिन्न जो है स्थितियों से, भिन्न भिन्न सोसाइटी से आप लोग आते हैं। तो इसी तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण होता है, और सोसाइटी के बारे में हम जो भी डिटेल में बताना चाहते हैं बताते चले जाएंगे। तो इस तरीके से समझाने का प्रयास हमें करना चाहिए। सिंपल सा तरीका यही है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हम सिंपल तरीके से जो बच्चों को आती हैं उनसे जोड़ के सही चीज़ों को, जो कठिन चीज़ें उनको जोड़ के हम उसको समझा दें, यही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आता है। आशा है कि आज की इस वीडियो में आपको हमारा समझाना पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपने हमारे इस वीडियो पर इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक आपको इस समय लग रहे हैं ना बहुत छोटे हैं, पर ये छोटे नहीं हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आपके टीचिंग स्किल्स को इन्हेंस करने में आपकी मदद करेंगे। और आने वाले समय में बहुत सारी मैंने स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लिया है, पूरा का पूरा प्लान बना रखा है। जैसे कि आपने देखा कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने रखा हूँ, एक पूरा प्लान है, कम से कम दो महीने का प्लान है ये। और 2 महीने लगातार आपको इसी तरीके के वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।